महल की दीवारों में छिपा एक शापित यंत्र जिस पर लिखा था, इसे छूते ही तुम अपनी मौत देखोगे। सैकड़ों साल पहले राजा विक्रमसेन अपने राज्य सिंधुपुर में अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और असाधारण आविष्कारों के लिए प्रसिद्ध थे। वे केवल एक वीर योद्धा नहीं, बल्कि विज्ञान की अदृश्य सीमाओं को लांघने वाले महान अन्वेषक भी थे। उन्होंने कई चमत्कारी मशीनें बनाई, लेकिन उनकी सबसे रहस्यमयी खोज थी एक ऐसा यंत्र जिसे देखते ही लोगों की आंखों में भय और आश्चर्य एक साथ झलकने लगता। लेकिन यह यंत्र आखिर था क्या? क्यों इसे कभी किसी को दिखाया नहीं गया? क्या यह सच में भविष्य दिखाता है, या फिर यह उसी का अंत लिख देता है जो इसे देखता है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जिसे जानने वाला कभी लौटकर नहीं आया? राजमहल के अंदर सबसे गहरे तहखाने में एक गुप्त प्रयोगशाला थी, जहां सिर्फ राजा विक्रमसेन ही जाते थे। वहां अजीब धातुओं से बनी रहस्यमयी वस्तुएं पड़ी थीं, जिनका अर्थ समझ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। एक रात राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति विश्रुत को बुलाया और धीमे मगर भारी स्वर में कहा, सेनापति, यह धातु सिर्फ धातु नहीं, यह समय का बंधन तोड़ सकती है। विश्रुत ने हैरानी से पूछा, महाराज, क्या आप कहना चाहते हैं कि यह? विक्रमसेन ने उनकी बात काटते हुए एक धातु के टुकड़े पर हाथ फेरा और फुसफुसाए, मैंने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो भविष्य देख सकता है, लेकिन इसका प्रयोग करना बहुत खतरनाक है। सेनापति विश्रुत ने चौंक कर पूछा, महाराज, यह यंत्र सच में भविष्य दिखा सकता है? राजा ने एक रहस्यमयी धातु से बने दर्पण की ओर इशारा किया, जिसे घनी काली धुंध ने घेर रखा था। जो भी इसमें झांकेगा उसे अपनी नियति दिखेगी, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेनापति का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन राजा की आंखों में एक खतरनाक जिज्ञासा चमक रही थी। राजा ने जैसे ही उस यंत्र को चालू किया, उसमें एक अजीब रोशनी फैल गई। राजा ने उसमें झांका और अचानक उनका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। सेनापति विश्रुत ने घबराकर पूछा, महाराज, आपने क्या देखा? मैंने अपनी ही तलवार से अपना गला कटते देखा, पर तलवार पकड़ने वाला कोई और नहीं, बल्कि मेरा सबसे करीबी था। अब राजा के मन में एक सवाल उठ चुका था, अगर यह यंत्र सच कह रहा है तो उन्हें मारने वाला कौन होगा? राजा विक्रमसेन ने फैसला किया कि वे इस यंत्र का उपयोग किसी और पर करके देखेंगे। उन्होंने अपने सेनापति को कहा, इस यंत्र में झांको और बताओ, तुम क्या देखते हो? सेनापति ने झांका और डर के मारे पीछे हट गया। महाराज, मैंने खुद को आपकी हत्या करते हुए देखा है। राजा सन्न रह गए। क्या यंत्र झूठ बोल रहा था या यह सच में होने वाला था? अगर यह यंत्र सच कह रहा है तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वही है जिसे मैं सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझता हूं। राजा विक्रमसेन को अब यकीन हो गया था कि यह यंत्र बहुत खतरनाक है। अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो यह पूरे राज्य के लिए संकट बन सकता है। उन्होंने उसी रात अपने गुप्त सुरंग में जाकर यंत्र को तोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने यंत्र को नष्ट करने की कोशिश की, कुछ अजीब हुआ। यंत्र ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया, मुझे नष्ट मत करो, अन्यथा इतिहास दोहराया जाएगा। यंत्र की गूंजती आवाज से तहखाना कांप उठा। राजा विक्रमसेन पीछे हटे, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि चुनौती का भाव था। राजा दृढ़ स्वर में, इतिहास वही दोहराते हैं जो सबक नहीं सीखते। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और पूरी ताकत से यंत्र पर वार किया। एक जोरदार विस्फोट हुआ, जैसे कोई अनदेखी शक्ति मुक्त हो गई हो। पूरा तहखाना जल उठा और राजा के सामने उनकी सबसे रहस्यमयी खोज राख में तब्दील हो गई। राजा को लगा कि उन्होंने यंत्र को नष्ट कर दिया, लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। महल की सबसे ऊंची मीनार पर खून से लिखा एक भयानक संदेश चमक रहा था, राजा विक्रमसेन, तुमने मुझे मिटा दिया, लेकिन भविष्य को मिटा पाना असंभव है। तुम्हारी मृत्यु का लेखा जोखा खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब यह तुम्हारे ही हाथों लिखा जाएगा। राजा की आंखें फैल गईं
उनकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। क्या यह यंत्र मात्र एक धातु का टुकड़ा था या कोई छुपी हुई शक्ति अब भी खेल रही थी? कुछ महीनों बाद राजा एक युद्ध में गए और वहां उनका सबसे करीबी सेनापति ही उनका विश्वासघात करके उन्हें मारने की कोशिश करने लगा। राजा को तब एहसास हुआ तो यंत्र सही था, पर विक्रमसेन कोई साधारण राजा नहीं थे। वे समय रहते आगे बढ़े, अपनी तलवार उठाई और अपने ही सेनापति को गिरा दिया। खून से सना हथियार थामे उन्होंने ठंडी आंखों से कहा, भविष्य लिखा जा सकता है, पर मिटाना सिर्फ वीरों का काम है। इस घटना के बाद राजा विक्रमसेन ने कभी कोई और रहस्यमयी यंत्र बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनके गुप्त तहखाने की राख में वह दर्पण आज भी पड़ा था, जिसे छूने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन राजा विक्रमसेन ने समय रहते अपने सेनापति को मार गिराया और अपनी नियति को बदल दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, भविष्य कोई भी देख सकता है, लेकिन उसे बदलना सिर्फ हमारी हिम्मत पर निर्भर करता है। इस घटना के बाद राजा विक्रमसेन ने कभी कोई और रहस्यमयी यंत्र बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनके गुप्त तहखाने की राख में अभी भी वह दर्पण पड़ा था, जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ।